हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। फर्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे एंथ्रोपोमेट्री के बारे में, जिसमें आता है वेट, हाइट एंड लेंथ, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, आर्म स्पैन और विंग स्पैन, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो एंड स्किन फोल्ड थिकनेस। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ ग्रोथ डिनोट्स द नेट इंक्रीज इन साइज और मैस ऑफ टिश्यू। और हम ये भी कह सकते हैं ग्रोथ इज द मैच्यूरेशन ऑफ सेल एंड इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। इसका मतलब हम इसे क्वांटिटी में भी मेज़र कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वेट एंड हाइट को, जो हमें बताता है ग्रोथ के बारे में। अब आता है डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्पेसिफाइज द मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शन एंड इट इज़ ए क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ये हमें बताता है कोई भी फंक्शन कितना मैच्योर हुआ है उसके बारे में। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा बच्चा पहले बैठना सीखता है, उसके बाद स्टैंड करना सीखता है, उसके बाद वो चलता है, उसके बाद वो दौड़ता है। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस। इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऑर्डरली सीक्वेंस में चलता है। ग्रोथ पैटर्न ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर इंडिविजुअल का ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग होता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंट रेट से ग्रो करता है। हमारे बॉडी का मैक्सिमम ग्रोथ होता है फीटस, इन्फेंसी एंड प्यूबर्टी में। डेवलपमेंट प्रोग्रेस होता है सेफलोकॉटल डायरेक्शन में, यानी कि हेड से लेकर पैर की तरफ, एंड इन प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। ब्रेन का मैक्सिमम ग्रोथ होता है इन्फेंसी में। ब्रेन का वॉल्यूम डबल हो जाता है लगभग 1 साल में। अप टू 2 ईयर्स में ये हो जाता है 90% डेवलप, एंड अप टू 3 ईयर्स में ये हो जाता है 99% डेवलप। गोनाड्स प्यूबर्टी में सबसे ज़्यादा डेवलप करता है। लिम्फोइड टिश्यू 4 से 8 साल के बीच में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें आता है प्रीनाटल पीरियड। इसमें है ओवम, एम्ब्रायो एंड फीटस। ओवम 0 to 14 days आफ्टर कॉन्सेप्शन, एम्ब्रायो 14 days to 8 weeks, फीटस 8 weeks टू बर्थ। उसके बाद आता है पोस्टनाटल पीरियड, जिसमें है न्यूनेट और न्यूबॉर्न। इसको 2 टाइप में बांटा गया है। एक है अर्ली, जो है 0 to 7 days तक। उसके बाद आता है लेट स्टेज, जो है 8 to 28 days। उसके बाद है इन्फेंसी 28 days to 1 year। टॉडलर 1 to 3 years। प्री स्कूल चाइल्ड 3 to 6 years। स्कूल गोइंग चाइल्ड 6 to 10 years फॉर गर्ल्स एंड 6 to 12 years फॉर बॉयज़। एडोलेसेंट, इसको 3 टाइप में बांटा गया है। अर्ली एडोलेसेंट, जो कि है 12 to 14 years। उसके बाद आता है मिडिल एडोलेसेंट, जो है 14 to 16 years। उसके बाद आता है लेट एडोलेसेंट, जो कि है 16 to 20 years। उसके बाद आता है पेरीनेटल पीरियड, जो कि 22 weeks ऑफ जेस्टेशन से 7 days आफ्टर बर्थ तक माना जाता है। हमें ये याद रखना है, इस समय पर ही मॉर्टलिटी का चांस सबसे ज़्यादा होता है। अब आता है एंथ्रोपोमेट्री, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेट के बारे में। इंडिया में 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक वेट को न्यूबॉर्न के लिए नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर हम एवरेज वेट की बात करें तो 3 kg के आसपास होता है। जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर ही न्यूबॉर्न अपना 10% बॉडी वेट लॉस कर देता है। अगर हम एक टेबल के माध्यम से समझना चाहे एज के साथ साथ वेट कैसे चेंज होता है, तो ये इस प्रकार से होगा। अगर हम बर्थ के टाइम पे किसी न्यूबॉर्न का वेट 1 kg मान ले, तो 5 से 6 मंथ्स के बाद वो द्विगुना हो जाता है। 1 साल के बाद 3 गुना, 2 साल के बाद 4 गुना, 3 साल के बाद 5 गुना, 5 साल के बाद 6 गुना, 7 साल के बाद 7 गुना, एंड 10 साल के बाद वो 10 गुना हो जाता है। अब आते हैं लेंथ एंड हाइट पर। लेंथ इज टेकन इन लाइंग डाउन पोजीशन टिल 2 years ऑफ एज, और इसे मेज़र करने के लिए हम इन्फेंटोमीटर का यूज़ करते हैं। अब आता है हाइट।
हाइट इज टेकन इन स्टैंडिंग पोजीशन आफ्टर 2 years ऑफ एज, और इसे मेज़र करने के लिए हम स्टेडियोमीटर के यूज़ करते हैं। आप समझते हैं एक टेबल के माध्यम से कैसे एज के साथ साथ लेंथ चेंज होता है। अगर किसी बच्चे का बर्थ के टाइम पे लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो 3 मंथ्स के बाद होगा 60 सेंटीमीटर, 6 मंथ्स के बाद होगा 65 सेंटीमीटर, 9 मंथ्स के बाद होगा 70 सेंटीमीटर, 1 साल के बाद होगा 75 सेंटीमीटर, 2 साल के बाद 90 सेंटीमीटर और 4 साल के बाद होगा 100 सेंटीमीटर। यानी कि हम देख सकते हैं 50% हाइट बढ़ने के लिए लगभग 1 साल का समय लगता है, और ये हाइट डबल होने के लिए 4 साल का समय लगता है, और ये तीन गुना होने के लिए लगभग 12 years का समय लगता है। अगर हम हाइट वेलोसिटी की बात करें तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होता है 25 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, 2 to 10 years में 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, और प्यूबर्टी में 10 to 12 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। अब आता है हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस को मापने के लिए हम नॉन स्ट्रेचेबल टेप का यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ मेजर्ड ओवर ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एट द बैक एंड जस्ट ओवर सुप्राऑर्बिटल रिज इन फ्रंट। अब हम एक टेबल के माध्यम से देखेंगे एज के साथ साथ हेड सरकमफेरेंस कैसे चेंज होता है। जन्म के टाइम पे 34 to 35 सेंटीमीटर हेड सरकमफेरेंस को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। आफ्टर 2 मंथ्स ये होता है 38 सेंटीमीटर, आफ्टर 3 मंथ्स 40 सेंटीमीटर, आफ्टर 4 मंथ्स 41 सेंटीमीटर, आफ्टर 6 मंथ्स 40 to 43 सेंटीमीटर, आफ्टर 1 years 45 to 46 सेंटीमीटर, आफ्टर 2 years 47 to 48 सेंटीमीटर। अगर हम इस टेबल को गौर से देखें तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ में ये 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है, 3 to 6 मंथ में 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है, और 6 मंथ to 1 year में ये 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है। अब हम देखेंगे कुछ कंडीशन जिसमें हेड सरकमफेरेंस बढ़ा हुआ रहता है, जैसे कि हाइड्रोसेफेलस एंड मैक्रोसेफाली, और डिक्रेस्ड हेड सरकमफेरेंस देखा जाता है माइक्रोसेफाली में। अब आता है चेस्ट सरकमफेरेंस। द चेस्ट सरकमफेरेंस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सरकमफेरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि चेस्ट सरकमफेरेंस लगभग 3 सेंटीमीटर कम होता है हेड सरकमफेरेंस से बर्थ के टाइम पे, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 31 सेंटीमीटर से लेकर 33 सेंटीमीटर तक होता है। AC and CC become almost equal by 1 years of age. After that CC exceed the AC, यानी कि लगभग 1 साल के एज में हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल हो जाता है। आफ्टर दैट चेस्ट सरकमफेरेंस बढ़ जाता है हेड सरकमफेरेंस से। अब हम जानेंगे MUAC यानी कि मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस के बारे में, जो कि एक एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेंट है। ये एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये 1 से लेकर 5 साल तक लगभग 16 से लेकर 17 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसको मापने के लिए हम साकिर स्टेप का यूज़ करते हैं। अगर ये 11.5 सेंटीमीटर से नीचे हुआ तो हम इसे सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन कंसीडर करते हैं। अगर 11.5 से लेकर 12.5 सेंटीमीटर के बीच में हुआ तो हम इसे मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन कंसीडर करते हैं। अगर ये 12.5 सेंटीमीटर से ऊपर हुआ तो हम इसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब आता है आर्म स्पैन और विंग स्पैन। आर्म स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मिडिल फिंगर ऑफ वन हैंड टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर ऑफ अनदर हैंड, एंड इट इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम द बैक साइड। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये एक हाथ का मिडिल फिंगर का टिप से लेकर दूसरे हाथ का मिडिल फिंगर का टिप तक का डिस्टेंस को ही आर्म स्पैन और विंग स्पैन कहा जाता है। Generally, the arm span is 1 to 2 centimeter less than the height of children below 5 years of age, and by 10 to 12 years it becomes equal to the height. Condition like Marfan syndrome, Klinefelter syndrome, and homocystinuria shows arm span is greater than height, and in the condition like achondroplasia and cretinism, arm span is less than height. अब आता है यूएस एलिज रेशियो, यानी कि अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट रेशियो। रेशियो जानने से पहले हमें ये जानना है अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट कैसे मेजर किया जाता है। पहले हम देखेंगे लोअर सेगमेंट, उसके बाद अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट को मेजर किया जाता है फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस टू फुट तक, और अपर सेगमेंट को मेजर करने के लिए हम टोटल लेंथ से लोअर सेगमेंट्स को घटा देते हैं। अब हम देखेंगे इसका नॉर्मल वैल्यू के बारे में। अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो बर्थ के टाइम पे होता है 1.7:1, 3 years में होता है 1.3:1, और 7 से 10 साल के बीच में ये होता है 1:1, यानी कि ये
लगभग अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट इक्वल हो जाता है। अब हम जानेंगे कुछ कंडीशन के बारे में जहाँ पर अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट बढ़ा हुआ रहता है। कंडीशन लाइक रिकेट्स, एक्रेंड्रोप्लेसिया एंड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि इस कंडीशन में अपर सेगमेंट बढ़ जाता है लोअर सेगमेंट से एज के हिसाब से। कंडीशन लाइक मार्फन सिंड्रोम, वर्टिब्रल डिसऑर्डर में अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो घटा हुआ रहता है। अब अंत में आता है स्किन फोल्ड थिकनेस, जिसको हम शॉर्ट में एसएफटी भी बोलते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम लेंजेस और हार्पेंडेंट स्किन फोल्ड कैलिपर्स का यूज करते हैं। ट्राइसेप स्किन फोल्ड्स आर मोस्ट पॉपुलरली मेजर्ड। इसको मेजर करने के लिए हम फोल्ड को थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ते हैं, उसके बाद हम इसको मेजर करते हैं, जैसा कि आप साइड के डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए। थैंक यू।